अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मैं साजिद नामदार आप तमाम का दिली खैर मक़दम करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम इल्म रियाज़ी का चौथा बाब सादा मसावात सिंपल इक्वेशंस इस सबक का पाँचवा पार्ट को आज हम पढ़ेंगे। तो इस पाँचवें हिस्से में आज हम मश्क नंबर 4.2 को हल करेंगे। तो पिछला वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से दोनों जानिब हम यकसा अदद को जोड़कर या घटाकर या ज़रब करके या यकसा अदद से तकसीम करके मसावात का हल मालूम कर सकते हैं। जो पिछले वीडियो में हमने जो तरीका सीखा था उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए आज हम इस मश्क को हल करेंगे। तो ये मश्क नंबर 4.2 इसका पहला सवाल, पहले वो कदम बताइए जिसकी मदद से आप मुतग़य्यर को अलहदा करेंगे और फिर मसावात को हल कीजिए। यानी यहाँ पर इस मसावात को हल करने के लिए हम कौन सा कदम उठाएंगे, हमारा कौन सा स्टेप होगा, उस स्टेप को हमें लिखना है, उस कदम को लिखना है और उसके बाद में हमें मसावात को हल करना है। तो पहली मसावात यहाँ पर दी गई है। तो पहला जो सवाल है x नफ़ी 1 बराबर 0। तो अब यहाँ पर हमें यहाँ से 1 को हटाना है, 1 नफ़ी में है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को जो नफ़ी में है यहाँ पर इसको हटाने के लिए हम दोनों जानिब 1 को जमा करेंगे। मसावात के दोनों जानिब हम क्या करेंगे, ये हमारा कदम होगा। यानी मसावात के दोनों जानिब 1 को जोड़ने पर, 1 को जोड़ने पर यानी 1 को जमा करने पर, तो ये हमारा कदम। तो पहले हमें कदम बताना है कि हम कौन सा कदम उठा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा स्टेप है। अब इसके बाद में हम इसको हल करेंगे। तो x नफ़ी 1, तो हम यहाँ पर भी जमा 1 लेंगे बराबर 0 जमा 1। दोनों जानिब हम इन्हें यहाँ पर 1 को जमा किया। तो ये जमा 1 और नफ़ी 1 क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से x बराबर 1, x बराबर 1। तो ये मसावात का हल। इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरी मसावात दी गई है x जमा 1 बराबर 0। तो यहाँ पर जो हम कदम उठाएंगे यहाँ पर, यानी अब 1 जो जमा में है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जानिब 1 को घटाएंगे। यानी दोनों जानिब 1 से 1 को तफरीक करेंगे। तो मसावात के दोनों जानिब, मसावात के दोनों जानिब 1 घटाने पर, ये हमारा कदम है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, x जमा 1 और ये नफ़ी 1, इसी तरह से ये 0 नफ़ी 1। तो दोनों जानिब हम क्या है, 1 को घटा रहे हैं। तो ये जमा 1 और नफ़ी 1 0 होगा। इस तरह से x बराबर नफ़ी 1। तो ये मसावात का हल है। इसी तरह से जो तीसरी मसावात यहाँ पर दी गई है, अब यहाँ पर भी 1 क्या है, नफ़ी में है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब 1 जोड़ने पर, यानी 1 को जमा करेंगे हम। मसावात के दोनों जानिब 1 जोड़ने पर क्या होगा, ये x नफ़ी 1 जमा 1 हम जोड़ रहे हैं, इसी तरह से 1 को जोड़ रहे हैं और इसी तरह से 5 जमा 1। तो दोनों जानिब 1 को हम जमा कर रहे हैं। तो ये जमा 1 और नफ़ी 1 0 होगा। इस तरह से x बराबर 5 में 1 मिलाए 6। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पर ये दोनों जानिब हम जो अदाद को जोड़ रहे हैं वो सिर्फ मुतग़य्यर को अलहदा करने के लिए ये कदम हम उठाते हैं, ताकि मुतग़य्यर को अलहदा कर सके, ताकि उसकी हम कीमत मालूम कर सकें। तो इस तरह से x बराबर 6 इस मसावात का हल है। नेक्स्ट जो चौथा सवाल है, तो यहाँ पर LHS जो साइड है, लेफ़्ट हैंड जो साइड है, तो यहाँ पर हम किसे हटाना है, जमा 6 को हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब 6 को घटाएंगे, यानी 6 को
तफरीक करेंगे। तो हमारा जो कदम होगा, मसावात के दोनों जानिब, मसावात के दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 6 घटाने पर, यानी 6 को हम घटाएंगे। तो 6 को घटाने पर क्या होगा, ये x जमा 6 नफ़ी 6, इसी तरह से 2 नफ़ी 6। तो ये जमा 6 और नफ़ी 6 क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से x बराबर, अगर हम 2 में से 6 निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये नफ़ी 4। ठीक है। तो ये हमारे जवाब, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो जवाब सही है या नहीं उसकी हम जांच कर सकते हैं। जो यहाँ पर x की कीमत हमें डाल करके जांच कर सकते हैं। अगर हम x की कीमत नफ़ी 4 डालें तो नफ़ी 4 और जमा 6 क्या होगा, जमा 2 होगा। तो इस तरह से हमारी तसल्ली के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे हल किए हुए जवाब की जांच कर सकते हैं। तो अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर जो मसावत है y नफ़ी 4 बराबर नफ़ी 7। तो हमें यहाँ पर 4 जो नफ़ी में है इसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, मसावत के दोनों जानिब क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे। तो हमारा जो कदम होगा, मसावत के दोनों जानिब 4 जोड़ने पर, यानी 4 को जमा करेंगे। तो ये y नफ़ी 4 और ये क्या होगा, जमा 4, इसी तरह से नफ़ी 7 और ये जमा 4। तो हमने दोनों जानिब 4 को जमा किया। तो इस तरह से जमा 4 नफ़ी 4 क्या होगा, 0। तो ये y बराबर, तो ये जमा नफ़ी होगा। 7 में से अगर हम 4 निकालेंगे तो 3 और ये जवाब में अलामत बड़ी अदद यानी नफ़ी 3 होगा। तो इसका जो हल होगा वो y बराबर नफ़ी 3। इसी तरह से जो अगली मसावत यहाँ पर दी गई है, y नफ़ी 4 बराबर 4। तो यहाँ पर हमें 4 जो नफ़ी में है इसको हटाना है। तो हम मसावत के दोनों जानिब क्या करेंगे, 4 को जमा करेंगे। मसावत के दोनों जानिब को हम क्या करेंगे, 4 जमा करेंगे, या 4 को जोड़ने पर कितना होगा, ये y नफ़ी 4 और ये जमा 4, इसी तरह से 4 जमा 4। तो दोनों जानिब हमने 4 को जमा किया। तो इस तरह से जमा 4 नफ़ी 4 0। तो ये y बराबर क्या होगा, 4 जमा 4 8। तो इस तरह से ये इस मसावत का हल है। अब जो नेक्स्ट सवाल है, जो मसावत यहाँ पर दी गई है y जमा 4। तो यहाँ पर 4 जमा में है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जानिब 4 से तफरीक करेंगे। दोनों जानिब 4 घटाने पर, 4 को दोनों जानिब हम तफरीक करेंगे। तो y जमा 4 और ये नफ़ी 4, इसी तरह से 4 नफ़ी 4, दोनों जानिब 4 को हम घटा रहे हैं या तफरीक कर रहे हैं। तो इस तरह से 4 जमा 4 और नफ़ी 4 0 होगा। तो y बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। y बराबर क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट जो अगला सवाल है, तो यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड साइड में 4 को हटाना है जो जमा में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मसावत के दोनों जानिब 4 को घटाएंगे। मसावत के दोनों जानिब 4 घटाने पर, यानी 4 को हम तफरीक करेंगे। तो ये y जमा 4 नफ़ी 4 और इसी तरह से ये नफ़ी 4 और ये नफ़ी 4, यानी दोनों जानिब हमने 4 को घटाया यानी तफरीक किया। तो इस तरह से ये क्या बच रहा है यहाँ पर, y नफ़ी 4 और नफ़ी 4 क्या होगा, ये नफ़ी 8 होगा। तो आप अपनी तसल्ली के लिए क्या हैं, जो मसावत का हल हमने मालूम किया उसकी जांच कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से हम अपने जवाब की जांच कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से मश्क नंबर 4.2 का जो पहला सवाल है यहीं पर मुकम्मिल होता है। अब हम दूसरे सवाल को हल मश्क नंबर 4.2 का जो दूसरा सवाल, पहले वो कदम बताइए जिसकी मदद से आप मुतगय्यर को अलहदा
करेंगे और फिर मसावात हल कीजिए। तो यहाँ पर भी मसावात दिए गए हैं। तो पहले सवाल की तरह हमें यहाँ पर पहले हल करने से पहले हम कदम को बताना होगा कि हम कौन सा स्टेप यहाँ पर लेकर के हम इस मसावात को हल करेंगे। तो पहले वो कदम बताइए, यानी हम क्या करने वाले हैं वो बताना है, उसके बाद हमें मसावात को हल करना है। तो इस तरह से पहली जो मसावात है 3l बराबर 42। तो यहाँ पर जो LHS में मुतग़य्यर को अलहदा करने के लिए यहाँ पर 3 है, 3 और l आपस में ज़रब में है। तो यहाँ से 3 को हटाने के लिए हमें क्या करेंगे, दोनों जानिब मसावात के दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 3 से तकसीम करेंगे। क्योंकि ये 3 यहाँ पर ज़रब में है तो इसको हटाने के लिए हम मसावात के दोनों जानिब 3 से तकसीम करेंगे। तो मसावात के दोनों जानिब 3 से तकसीम करने पर, तो मसावात के दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 3 से तकसीम करना है। ये हमारा कदम है, ये स्टेप है। तो इस तरह से ये 3l बराबर 42 है। तो हम मसावात के दोनों जानिब क्या करेंगे, 3 से तकसीम करेंगे। तो ये 3 1 3 3 1 3 कट होगा और इसी तरह से इसको भी हम मुख्तसर कर सकते हैं। 3 1 3 1 बचा यहाँ पर, तो ये 3 4 12। तो इस तरह से l बराबर कितना हुआ, 14। ये इस मसावात का हल है। तो आप अपने जवाब की जांच भी कर सकते हैं। l की कीमत 14, 14 3 42। तो इस तरह से कदम को लिखना है और हमें मसावात को हल करना है। तो जो दूसरी मसावात है b/2 बराबर 6। यहाँ पर हम लेफ़्ट हैंड साइड से बटे 2 को हटाना है, तकसीम में है 2, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मसावात के जानिब दोनों जानिब क्या करेंगे, 2 से ज़रब करेंगे। तो हमारा जो कदम होगा, मसावात के दोनों जानिब, मसावात के दोनों जानिब 2 से ज़रब करने पर, मसावात के दोनों जानिब 2 से ज़रब करने पर, तो इस तरह से ये b/2 ज़रब 2 और इसी तरह से 6 ज़रब 2। मसावात के दोनों जानिब हमने क्या किया, 2 से ज़रब किया। तो इस तरह से 2 1 2 2 1 2 कट होगा। तो यहाँ पर b बराबर 6 2 12। तो ये मसावात का हल है। तो इसी तरह से जो तीसरी मसावात यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर p/7 बराबर 4। तो यहाँ पर जो 7 है वो तकसीम में है, तो 7 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब 7 से ज़रब करेंगे। तो मसावात के दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 7 से ज़रब करने पर, तो ये p/7 और ये ज़रब 7 होगा और इसी तरह से ये 4 ज़रब 7। तो मसावात के दोनों जानिब हम क्या कर रहे हैं, 7 से ज़रब कर रहे हैं। तो ये 7 और 7 कट होता है यहाँ पर, तो ये p बराबर 7 4 28। तो ये मसावात का हल है। आप अपने जवाब की जांच कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो चौथी मसावात है 4x बराबर 25। तो यहाँ मुतग़य्यर को अलहदा करने के लिए हमें यहाँ से 4 को हटाना है, 4 ज़रब में है, इसीलिए हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब 4 से तकसीम करेंगे। मसावात के दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 4 से तकसीम करने पर, तो ये 4x बराबर 25 है। तो हम दोनों जानिब क्या करेंगे, 4 से तकसीम करेंगे। तो ये 4 और ये 4 कट होगा। इसी तरह से x बराबर 25/4। तो ये मसावात का हल है। तो अगला जो सवाल है यहाँ पर जो मसावात दी गई है 8y बराबर 36। तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में y को अलहदा करने के लिए हमें यहाँ से 8 को हटाना है, 8 ज़रब में है, इसीलिए हम मसावात के दोनों जानिब क्या करेंगे, 8 से तकसीम करेंगे। मसावात के दोनों जानिब 8 से तकसीम
करने पर। तो ये 8y बराबर 36 है। तो हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब क्या करेंगे, 8 से तकसीम करेंगे। तो ये 8 और ये 8 कट होता है। इसी तरह से 4 2 8 और ये 4 9 36। तो इस तरह से y बराबर 9/2 ये मसावात का हल है। जो अगली मसावात यहाँ पर है z/3 बराबर 5/4। तो यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड साइड में हमें 3 को हटाना है, तो 3 यहाँ पर तकसीम में है, इसीलिए हम इसको हटाने के लिए मसावात के दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 3 से ज़रब करेंगे। तो दोनों जानिब 3 से ज़रब करने पर, दोनों जानिब 3 से ज़रब करने पर ये क्या होगा, z/3 और ये ज़रब 3। इसी तरह से 5/4 ज़रब 3। तो हमने मसावात के दोनों जानिब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 से ज़रब कर रहे हैं। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल होता है। तो इसी तरह से z बराबर 5 3 15/4। तो ये मसावात का हल है। इसी तरह से जो अगली जो मसावात यहाँ पर है a/5 बराबर 7/15। तो यहाँ जो लेफ़्ट हैंड साइड में मुतग़य्यर को अलहदा करने के लिए हमें यहाँ से 5 को हटाना है। तो 5 यहाँ पर तकसीम में है, तो इसको अलहदा करने के लिए हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब क्या करेंगे, 5 से ज़रब करेंगे। तो मसावात के दोनों जानिब 5 से ज़रब करने पर, तो ये a/5 ज़रब 5 बराबर 7/15 ज़रब 5। तो दोनों जानिब हम क्या कर रहे हैं, 5 से ज़रब कर रहे हैं। तो इस तरह से ये a बराबर 5 1 5 5 3 15 7/3 होगा। ठीक है। तो अगली जो मसावात यहाँ पर दी गई है 20t बराबर नफ़ी 10। तो यहाँ पर t को अलहदा करने के लिए 20 को हटाना है। 20 ज़रब में है, इसीलिए हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब 20 से तकसीम करेंगे। मसावात के दोनों जानिब 20 से तकसीम करने पर क्या होगा, ये 20t बराबर नफ़ी 10। तो दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 20 से तकसीम करेंगे। तो इस तरह से ये t बराबर क्या होगा, नफ़ी 1/2। ठीक है। तो इस तरह से मश्क नंबर 4.2 का जो दूसरा सवाल यहीं पर ख़त्म होता है। अगले सवाल की जानिब हम तो मश्क नंबर 4.2 का जो तीसरा सवाल, वो कदम बताइए जिसकी मदद से आप मुतग़य्यर को अलहदा करेंगे, फिर मसावात को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें मसावात दी गई है, तो हम जो कदम उठा रहे हैं उसको लिखना है, उसके बाद हमें मसावात को हल करना है। मगर यहाँ पर जो मसावात है 3n नफ़ी 2 बराबर 46। तो हमें यहाँ पर एक से ज़ायद आमाल करने की ज़रूरत होगी। पिछला जो सवाल था उसमें हमने सिर्फ एक आमाल किया हर मश्क में, चाहे वो ज़रब हो, जमा हो या तफरीक हो। मगर यहाँ पर हमें एक से ज़ायद आमाल की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 को हटाना है जो नफ़ी में है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब क्या करेंगे, 2 को जमा करेंगे। मसावात के दोनों जानिब 2 जोड़ने पर, 2 को जोड़ने यानी 2 को जमा करने पर, तो इस तरह से ये 3n नफ़ी 2 और इस तरह से ये जमा 2, इसी तरह से और ये 46 जमा 2 होगा। यानी दोनों जानिब हमने क्या है, 2 को जमा किया। तो ये जमा 2 नफ़ी 2 0 होगा। तो ये 3n बराबर 48। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 3n बराबर 48 होगा। अब फिर यहाँ पर हमें मुतग़य्यर को अलहदा करने के लिए यहाँ से 3 को हटाना है। 3 ज़रब में है, इसीलिए जो हमारा अगला स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब क्या करेंगे, 3 से तकसीम करने पर,
3 से तकसीम करने पर। ये हमारा पहला कदम है और ये दूसरा कदम, ये दूसरा कदम। दूसरा कदम क्या है, दोनों जानिब क्या करना है, 3 से तकसीम करना है। तो 3n/3 इसी तरह से 48/3, ये 3 और 3 कैंसिल होगा। तो ये n बराबर क्या है, 3 1 3, 3 1 3, यहाँ पर 1 बचा तो ये 3 6 18। तो n बराबर 16 जो है इस मसावात का हल है। इसकी हम जांच कर सकते हैं। ठीक है। जो दूसरा सवाल, जो दूसरी मसावात यहाँ पर दी गई है 5m = 7 = 17। तो पहले हमें यहाँ पर सबसे पहले 7 जमा में है, इसको हटाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब क्या करेंगे, 7 से तफरीक करेंगे। तो मसावात के दोनों जानिब 7 घटाने पर, मसावात के दोनों जानिब 7 घटाने पर ये क्या होगा, 5m = 7, इसी तरह से ये नफीसात और 17 नफीसात। दोनों जानिब हम क्या कर रहे हैं, 7 से तफरीक कर रहे हैं। तो ये जमा 7 और नफीसात 0 होगा। तो ये 5m = 17 में से अगर हम 7 निकालेंगे तो ये 10 होगा। जो हमारा अब नेक्स्ट जो है, यहाँ से हमें 5 को हटाना है, 5 ज़रब में है, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों जानिब क्या करेंगे, 5 से तकसीम करेंगे। तकसीम करने पर, तो 5 से तकसीम करने पर क्या होगा, ये 5m/5, इसी तरह से ये 10/5, ये 5 और 5 कैंसिल, इसी तरह से m = 2। तो ये मसावात का हल है। ठीक है। तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अगला सवाल है, जो मसावात यहाँ पर दी गई है 20p/3 = 40। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3 तकसीम में है इसको हम हटाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब क्या करेंगे, 3 से ज़रब करेंगे। मसावात के दोनों जानिब 3 से ज़रब करने पर, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 20p/3 और ये ज़रब 3, इसी तरह से 40 ज़रब 3। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा। तो इस तरह से ये 20p = 4 3 12, 120। तो 20p = 120। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर मुतग़य्यर को अलहदा करने के लिए 20 को हटाना है। 20 ज़रब में है, इसीलिए हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब क्या करेंगे, 20 से तकसीम करेंगे। तो दोनों जानिब 20 से तकसीम करने पर, तो ये 20p/20, इसी तरह से 120/20। दोनों जानिब हम क्या करें, 20 से तकसीम करें। तो 20 1 20, 20 1 20। तो ये p बराबर क्या होगा, 2 1 2 2 6 12। तो p बराबर 6 क्या है, मसावात का हल है। इसी तरह से जो नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, यहाँ पर जो मसावात दी गई है 3p/10 = 6। तो यहाँ पर हमें 10 को हटाना है, 10 तकसीम में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 10 से ज़रब करेंगे। 10 से ज़रब करने पर, तो ये 3p/10 ज़रब 10, इसी तरह से 6 ज़रब 10। तो ये 10 1 10, 10 1 10 कैंसिल होगा। इसी तरह से 3p बराबर क्या होगा, 60। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम यहाँ से अब किसे हटाना है, 3 को हटाना है। 3 ज़रब में है तो 3 यहाँ पर ज़रब में है। तो दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 3 से तकसीम करेंगे। दोनों जानिब 3 से तकसीम करने पर, तो ये 3p/3 और इसी तरह से ये 60/3।
3 1 3 कैंसिल। इसी तरह से P बराबर 3 1 3 3 2 6, तो ये P बराबर 20। तो इस तरह से ये जो P बराबर 20 का है मसावात का हल है। तो इस तरह से मश्क नंबर 4.2 का तीसरा सवाल यहीं पर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट हम कहें चौथा सवाल। तो मश्क नंबर 4.2 का चौथा सवाल, मंदर जजील मसावात को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें मसावात को अब हमें डायरेक्ट हल करेंगे, यहाँ पर हमें कोई कदम लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहला जो सवाल है 10p बराबर 100, तो मुतग़य्यर को अलहदा करने के लिए यहाँ से 10 को हटाना है। 10 ज़रब में है तो हम दोनों जानिब क्या करेंगे, 10 से तकसीम करेंगे। तो ये 10p बटा 10 और इसी तरह से ये 100 बटा 10, तो इस तरह से ये p बराबर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, ये इस मसावात का हल है। जो दूसरी मसावात है 10p जमा 10 बराबर 100, तो सबसे पहले हमें यहाँ से 10 को हटाना है। तो दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 10 से तफरीक करेंगे। तो ये 10p जमा 10 और ये नफ़ी 10 और इसी तरह से ये 100 नफ़ी 10 होगा। तो ये जमा 10 नफ़ी 10 सिफर होगा और ये 10p बराबर 100 में से अगर 10 गए 90। अब यहाँ से हमें 10 को हटाना है, तो दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 10 से तकसीम करेंगे 90 बटे 10 और इस तरह से ये p बराबर क्या होगा, 9। तो p बराबर 9 जो है इस मसावात का हल है। तो आप अपने जवाब की जांच भी कर सकते हैं। मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि हमें अपनी तसल्ली के लिए हमें जवाब की जांच करना है। किस तरह से करना है मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो है जो मसावात है p बटा 4 बराबर 5, तो यहाँ पर 4 को हटाना है, तो हम दोनों जानिब क्या करेंगे, 4 से ज़रब करेंगे। तो मसावात के दोनों जानिब क्या करेंगे, 4 से ज़रब करेंगे। तो ये 4 4 कट हो रहा है यहाँ पर। इसी तरह से p बराबर क्या है, 5 4 20। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो चौथा सवाल है नफ़ी p बटा 3 बराबर 5, तो यहाँ पर हमें 3 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों जानिब नफ़ी p बटा 3 ज़रब नफ़ी 3 करेंगे, यानी दोनों जानिब नफ़ी 3 से ज़रब करेंगे। अब ये नफ़ी 3 क्यों लिया हमने, क्योंकि मुतग़य्यर को हमें मुस्बत बनाना है, इसीलिए हमने क्या है मसावात के दोनों जानिब हम क्या करेंगे, नफ़ी 3 से ज़रब करेंगे। तो ये 3 और ये 3 कट होगा, ये नफ़ी नफ़ी जमा, यानी ये p मुस्बत में होगा और इसी तरह से ये जमा नफ़ी नफ़ी 5 3 15। तो ये नफ़ी नफ़ी जमा और ये 3 3 कैंसिल होगा। तो इस तरह से ये p बराबर क्या होगा, नफ़ी 15 होगा। नफ़ी 3 से इसलिए ज़रब किया कि हमें मुतग़य्यर को मुस्बत बनाना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे। जो अगला सवाल है 3p बटा 4 बराबर 6, तो यहाँ से हमें 4 को हटाना है। तो 4 तकसीम में है, तो हम दोनों जानिब क्या करेंगे, 4 से ज़रब करेंगे। दोनों जानिब क्या करेंगे, में 4 से ज़रब करेंगे। तो ये 4 4 कट होता है। तो इस तरह से ये 3p बराबर 24। अब यहाँ से हमें 3 को हटाना है, 3 ज़रब में है, तो हम दोनों जानिब क्या करेंगे, 3 से तकसीम करेंगे। तो ये 3 3 कैंसिल हुआ। इसी तरह से p बराबर 3 8 24। तो ये p बराबर 8 इस मसावात का हल है। अगला जो सवाल है 3s बराबर नफ़ी 9, तो हमें यहाँ से 3 को हटाना है, 3 ज़रब में है, तो हम मसावात के दोनों जानिब क्या करेंगे, 3 से तकसीम करेंगे। तो 3s बराबर नफ़ी 9, दोनों जानिब क्या करेंगे, हम 3 से तकसीम करेंगे। तो ये 3 3 कट हो रहा है। तो s बराबर नफ़ी 3 3 9। तो ये इस मसावात का हल है। जो नेक्स्ट मसावात यहाँ पर दी गई है 3s जमा 12 बराबर 0, तो सबसे पहले हमें यहाँ से 12 को हटाना है जो जमा में है। तो हम मसावात के दोनों जानिब क्या करेंगे, 12 से तफरीक करेंगे। दोनों जानिब क्या करेंगे, 12 को तफरीक करेंगे। तो जमा 12 नफ़ी 12 0, तो 3s बराबर नफ़ी 12। अब यहाँ से हम 3 को हटाना है, तो दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 3 से
तकसीम करेंगे। तो ये 3 3 कैंसिल होता है। तो इस तरह से यस बराबर 3 1 3 3 4 12। तो इस तरह से ये नफ़ी 4 होगा। तो इस मसावात का हल है। नेक्स्ट जो अगला सवाल है 3 यस बराबर 0। तो यहाँ 3 को हटाने के लिए, यहाँ 3 को हटाना है, 3 ज़रब में है, तो हम दोनों जानिब क्या करेंगे, 3 से तकसीम करेंगे। तो ये 3 3 कैंसिल होता है। तो इस तरह से यस बराबर क्या है, 0/3 यानी 0। तो यस बराबर 0 क्या है इस मसावात का। तो अगला सवाल है 2q बराबर 6। तो यहाँ से हमें क्या है, 2 को हटाना है, तो हम दोनों जानिब क्या करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे। दोनों जानिब क्या करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे। तो ये 2 2 कट हो रहा है। तो यहाँ पर q बराबर क्या है, 2 3 6। तो ये मसावात का हल है। जो नेक्स्ट मसावात यहाँ पर दी गई है 2q नफ़ी 6 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें 6 जो नफ़ी में इसको हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मसावात के दोनों जानिब 6 को जमा करेंगे। मसावात के दोनों जानिब क्या करेंगे, 6 को जमा करेंगे। तो ये जमा 6 नफ़ी 6 0। इस तरह से 2q बराबर 6। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या है, 2 को हटाना है, 2 ज़रब में है, इसीलिए हम क्या है, मसावात के दोनों जानिब क्या करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे। मसावात के दोनों जानिब 2 से तकसीम करेंगे। 2 1 2 2 1 2। तो इस तरह से q बराबर 2 1 2 2 3 6। तो q बराबर 3 क्या है इस मसावात का हल है। जो नेक्स्ट मसावात यहाँ पर दी गई है 2q जमा 6 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें यहाँ 6 जमा में है, इसको हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब 6 को तफरीक करेंगे। मसावात के दोनों जानिब 6 को तफरीक करेंगे। तो जमा 6 नफ़ी 6 0 होगा। तो 2q बराबर क्या होगा, नफ़ी 6। अब नेक्स्ट यहाँ से 2 को हटाना है। तो मसावात के दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे। तो ये 2 2 कैंसिल होता है। तो इसी तरह से q बराबर नफ़ी 2 3 6। जो नेक्स्ट आखिरी सवाल या आखिरी मसावात यहाँ पर दी गई है 2q जमा 6 बराबर 12। तो यहाँ पर 6 को हटाना है जो कि जमा में है। तो इसके लिए हम मसावात के दोनों जानिब क्या करेंगे, 6 से तफरीक करेंगे। तो जमा 6 नफ़ी 6 0 होगा। तो 2q बराबर क्या है, 12 में से अगर 6 गए 6 बच रहे हैं। तो यहाँ पर 2 हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब 2 से तकसीम करेंगे। तो ये 2 2 यहाँ कट होता है। तो q बराबर क्या है, 2 3 6। ठीक है। तो q बराबर 3 इस मसावात का हल है। तो इस तरह से ये मश्क नंबर 4.2 यहीं पर मुकम्मिल होती है। सादा मसावात का हिस्सा पंजम यानी 5वां पार्ट भी यहीं पर इख्तिताम होता है। तो अपनी इस वीडियो से मुतालिक अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।